नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है। मैं गांव की रहने वाली हूं। मैं एक बहुत धनी परिवार से ताल्लुक़ रखती हूं। मेरे पापा एक नामी व्यापारी हैं और उनका एक दोस्त है जिनको मैं बड़े काका कहती हूं। वैसे तो वो विदेश में ही उनका सारा बिजनेस है। उनका परिवार भी वहीं है। वो बिजनेस के सिलसिले में ही भारत आते। इस बार आए तो वो पापा को चौका देना चाहते थे। वो बिना पापा को बताए ही गांव आ गए। मुंबई में अपनी मीटिंग में होकर के वो हमारे गांव के शहर चले आए। हवाई अड्डे से बाहर निकल वहां से टैक्सी कर वो सीधा हमारे घर आ गए। पापा और माँ दोनों मेरी मासी की बेटी की शादी में गए हुए थे। नौकर ने दरवाज़ा खोला और वो उनको अंदर ले आया। मेरे पेपर चल रहे थे, इसलिए मैं और दादी घर रुक गए। दादी से मिलने के बाद उन्होंने जब पूछा, माँ जी, राम नरेश कहाँ है? दादी ने बताया कि वो शादी में गए हैं। इतने में मैं भी बाहर आ गई। उनको देख मैं बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें कमरा दिखाया और फ्रेश होने के बाद चाय वगैरह पिलाई। बातों में समय क्या हो गया पता ही नहीं चला। दादी उनको बचपन से जानती थी। मुझे भी मालूम था कि वो विस्की के शौकीन हैं। आज पापा नहीं थे तो मैंने नेपाली को विस्की सर्व करने के लिए कह दिया। काका बोले, तू कितनी बड़ी हो गई है? दादी हंसने लगी और बोली, मैं बाथरूम जाकर आई। तभी अंकल ने पैग पीते हुए कहा, तू भी बड़ी हो गई है और ऊपर से नीचे तक हर चीज़ों में परफेक्ट निकली है। उनकी यह बातें सुनकर मेरी मन में कुछ होने लगा और मैं थोड़ा शर्मा गई। दादी बोली, भाई मैं खाना लगवा रही हूँ, मुझे तो खाना खाकर सोना है, तुम बातें करो। अंकल की नज़रें बार बार मेरी तरफ ही अटक जाती थी। 3 पैग पीने के बाद अंकल ने कहा, कंपनी नहीं दोगी? मैंने कहा, नहीं अंकल, मैं नहीं पीती। अंकल ने कहा, आज पी लो थोड़ी। मैंने कहा, नहीं अंकल, मुझे पढ़ना है। तभी उनका फ़ोन बजा। वो फ़ोन पे बातें करने लगे। इस बीच दादी बोली, बेटा मुझे सुबह उठना है, मैं सोने चली, तू खाना खा ले। अंकल ने अपना 5वां पैग बनाया और इस बार मेरे साथ सोफे पे बैठते हुए बोले, लो ना एक पैग प्लीज़, कम ऑन, तुम जवान हो चुकी हो। उनके जोर देने पे मैंने एक गिलास पकड़ा और एकदम सारा ख़त्म कर दिया। उन्होंने पास में पड़े चिप्स का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। अंकल ने कहा, क्यों, कैसा लगा? वे उठे और 2 पैग बना लाए। मेरे मना करने पे अब वो बिल्कुल मेरे साथ सट कर बैठ गए। अपना हाथ मेरी जांघ पे रख दिया और अपने हाथ से पैग पिला डाला। मुझे नशा होने लगा। फिर अपना पैग भी मुझे पिला डाला। मुझे नशे में करना उनका मकसद था। अब हाथ मेरी कमर से लिपट लिया, दूसरे हाथ से मेरी गुब्बारे को दबा दिया। मैं गर्म हो गई। वहाँ से उठी, जल्दी से मेज़ पे बैठ थोड़ा खाना खाया और अपने कमरे में भाग गई। मैंने किताबें बंद कर साइड पे रख बत्ती बुझाकर चादर ले सोने की कोशिश करने लगी। अंकल की हरकतें मुझे नींद नहीं आने दे रही थी। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। अंकल अंदर आए, बिजली का बटन ढूंढने लगे। तभी ट्यूबलाइट जलाकर उन्होंने कुंडी लगा दी। मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी। बेड लाइट जलाकर ट्यूब बुझाकर वो मेरे बिस्तर पर आए। मेरे ऊपर से चादर हटाकर बोले, जग जाओ मोनिका, मुझे मालूम है कि तुम सो नहीं रही हो। इतना कहकर वो मेरे बगल में लेट गए। उनकी गरम गरम सांसें मुझे महसूस हो रही थी। मैं कुछ न बोली तो उन्होंने मुझे पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और मेरे होठों पर किस करने लगे।
मेरे भी सब्र का बांध टूट गया और मैं भी उनका साथ देने लगी। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि अंकल मेरे पापा के दोस्त हैं और मैं पीछे हट गई। लेकिन अंकल फिर से अपनी बाहों में लेकर मुझे चूमना शुरू कर दिया और मैं फिर से उनका साथ देने लगी। और अब की बार हम सब कुछ भूलकर अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। उस रात अंकल ने मेरी जवानी का भरपूर मज़े लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।